मैं अभी हूँ पटना एनआईटी में, जहाँ पर एक छात्रा की मौत हुई है और सुसाइड नोट भी मिला है। उन सभी तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर छात्र जस्टिस की मांग कर रहे हैं, मगर यहाँ पर बात ऐसी है कि कई बातें समझ में नहीं आ रही है कई लोगों को। उसको लेकर अभी हम समझने आए हैं। यहाँ के छात्रों से देख रहे होंगे आवाज आ रही है, सैकड़ों छात्र वहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं, बी बॉर्न जस्टिस। और उसी के साथ यहाँ पर एक छात्र मिले हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? जी सर, मेरा नाम शुभम कुमार है। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? मैं ये कहूँगा कि इसमें सुसाइड करना उसकी मर्जी हो सकती है या उसके पीछे सुसाइड नोट में क्या भी रीजन हो, पर इस केस को मिसलीड किया जा रहा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट के द्वारा कई सारे मेडिकल नेग्लिजेंस से लेकर इस केस को मिसहैंडल किया गया और बिल्कुल भी गलत तरीके से इस केस को दबाया गया और बिल्कुल डिस्पोजल किया गया है। क्योंकि एम्स पटना में पोस्टमार्टम हुआ पर टाइम इंटरवल ऑफ डेथ जो है अभी तक वो पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं किया गया था। बॉडी जो है वो अपने परिवार अपने लेके जा चुके हैं बाई फ्लाइट, वो जा चुके हैं। क्योंकि कई सारे यहाँ पे कंसर्न है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 4th फ्लोर की लड़की सुसाइड करती है और नेहा कुमारी नाम की गार्ड के द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। फर्दे बयां कहते हैं बेटा पुलिस में, उन्होंने कहा कि 8:50 के लगभग में दरवाजा तोड़ा तो फंदे में लटकती हुई लड़की दिखी। मेरे पास कई सारे ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स आए हैं जिसमें डॉक्टर ने कहा कि उसकी हल्की रिदम चल रही थी। अगर रिदम चल रही थी तो वहां पे नेग्लिजेंस हुआ और ये साइंस हॉस्पिटल में किस तरीके से उन लोगों ने ले गया, उनका कहना है कि वहां पे स्ट्रेचर तक नहीं है, तो किस तरीके से बॉडी को नहीं एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ से 600 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। जी सब। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कई सारे न्यूज चैनलों में ये खबर चलाया गया कि 6 लाख की कर्ज के चलते उसने सुसाइड किया। सबसे बड़ी बात कि वो लड़की जो है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसका ट्यूशन फी यहाँ पर माफ है और वो अपने बैंक अकाउंट की यूपीआई से पेमेंट किया है। इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसने एजुकेशन लोन लिया था। तो ये फर्जी खबर जो है जानबूझकर थोपा जा रहा है ताकि सुसाइड को दबाया जाए। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, कौन से ऐसे पॉइंट किसी ने ट्रिगर किया कि उसको ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी संस्थान में डायरेक्टर शुक्रवार से लेकर गायब थे। उनका कहना है कि हमने किसी काम से बाहर थे, एमएनआईटी भोपाल में थे या कहीं थे, आज वो आए हैं पर वो छात्रों के जवाब देने में असफल रहे हैं और वो कहते हैं कि आगे से ये नहीं होगा। रोज इंसिडेंट होते रहते हैं पर यहाँ तानाशाही चलते रहती है। और जब रेजिग्नेशन मांगा गया तो वो बोलता क्या रेजिग्नेशन से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा? अगर रेजिग्नेशन से आपका सोल्यूशन नहीं होगा तो आप इस तरीके से संस्थान चलाने लायक है ही नहीं, तो जवाबदेह कौन है? मतलब एनआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट घाल-मेल कुछ कर रही है, कुछ छिपा रही है। यहाँ तक कि कई सारे बच्चे जो उस बॉडी के साथ में थे, उनका आरोप है कि कार के एसी तक नहीं चलाया गया, ना ही आइस बॉक्स मंगवाया गया, बस आइस की सिल्ली दे दी गई। कार में पेट्रोल, जो एम्बुलेंस है, पेट्रोल तक हमारे छात्र अपने पैसे से भरवाए हैं। हाँ, यहीं पे हैं भैया। चलिए, और भी छात्र हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग एनआईटी के ही छात्र हैं? हाँ सर, बिल्कुल एनआईटी के छात्र। क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस प्रकार से एक छात्रा की मौत हुई है? हम कुछ छात्रों से बात कर रहे हैं तो उन लोगों का साफ कहना है कि एनआईटी के जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी चूक है। आप कैसे देखते हो? बिल्कुल चूक है सर, यहाँ पे कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। जब हमने पहले दिन प्रोटेस्ट किया तो 1 से 2 प्रोफेसर आए, दूसरे दिन प्रोटेस्ट किया 1 से 2 प्रोफेसर आए, पर आज जब डायरेक्टर पीके जैन आ रहे हैं तो उनके बचाव के लिए पूरा का पूरा ऑफिस आ जा रहा है। ये बाकी प्रोफेसर कहाँ पे थे इतने समय से? बस ये लोग फुटेज लेने के लिए आते हैं और किसी काम के लिए प्रोफेसर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पीके जैन आते हैं तो पीके जैन अपने भाषण में सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि हम आए हैं एयरपोर्ट से, थके हुए हैं, हम अपनी बात बस रख सकते हैं और हमारे रेजिग्नेशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो है आपके जवाबों का उत्तर अभी हम नहीं दे सकते, तो हमको एटलीस्ट वो इतना बोल के जा सकते थे कि हम 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद आएंगे, कुछ तो बताना चाहिए था ना कितने बजे आएंगे। ठीक, अगर हमारे सवालों का जवाब ही नहीं हुआ, हम अपने किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर ही ना पाएंगे तो क्राउड तो बेकाबू होकेगी। बिल्कुल, जब सवाल का जवाब मिलेगा तब ना कोई शांत होगा। आप भी यहाँ के छात्र हैं? आप बिल्कुल छात्र हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हर्ष जायसवाल है। हर्ष जायसवाल जी। और आप भी छात्र हैं? क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। अच्छा, जिस प्रकार के ये मामले आ रहे हैं, सभी छात्र प्रशासनिक महकमे पर सीधे तौर पर उनको जिम्मेदार देखती है, आप कैसे देखते हो? जी, ये तो मतलब ऐसे 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है सर। बट मतलब यहाँ पे जिस तरीके से मतलब जैसे जैसे कार्रवाई और ज्यादा हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से मतलब प्रोफेसर और निकल रहे हैं धीरे धीरे। मतलब पहले था कि
पहले दिन हम लोग प्रोटेस्ट किए तो उससे कोई ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे। और जबकि मतलब बोला गया हम लोगों को कि डायरेक्टर सर गए हुए हैं कहीं मतलब हॉस्पिटल दूसरे जगह गए हुए हैं और उनका बीपी हाई होता है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। बट आज आने के बाद भी उन्होंने इस तरीके से बोला है कि जैसे कि हम लोग मतलब मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। कोई वो अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाया। नहीं दिखाया, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं दिखाया। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नाम सुजल राजवा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मुंगेर बिहार। NIT के स्टूडेंट हैं। सिविल तो बातें क्या है, डायरेक्टर साहब इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आप लोगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, आप लोगों की बातों को नहीं मान रही है। कॉलेज में कुछ गंभीरता से नहीं होता है। हम लोग 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई तो यही होती होगी। पढ़ाई होती है, पढ़ाई गंभीरता से होती है। पढ़ाई होती है, बट स्टूडेंट का जो एक होता है ना, कुछ भी कहो तो उनका सपोर्ट करने वाला कुछ नहीं है, प्रोफेसर सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पे बातें ये आ रही है कि कुछ बातें ये निकल कर आई है कि लड़की के ऊपर काफी लोन था, इसलिए ये वो लोन वगैरह कुछ नहीं था, वो अफवाह है, वो सब लोन वगैरह कुछ नहीं। बीटा कैंपस सबसे अनसेफ कैंपस, आप चली जाइए बीटा कैंपस, इतना अनसेफ है कि क्या बताया जाए। आप लोग वहाँ से यहाँ पढ़ने आते हैं? नहीं, हम लोग सिविल से है, तो सिविल का बनाना सिर्फ नहीं हुआ है, सिर्फ CS और EC हुआ है। इतना जो अभी नया वहाँ हुआ है, तो और क्या कुछ बताना चाहेंगे? वहाँ वर्कर्स काम करते रहते हैं, लड़कियां लोग अनसेफ फील करती हैं। वहाँ सारी फ्रेंड्स बताया जाता है, वहाँ अनसेफ फील करती है। वहाँ अभी भी काम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब स्टूडेंट पढ़ेगा या फिर ड्रिलिंग मशीन देगा, पढ़ता है साइड में आके ड्रिल करता है, पंखा लगाता है, पानी पड़ता है पूरा 1 पाउंड तो पूरा कादो जम जाता है वहाँ पे। क्या कैंपस कुछ है ही नहीं वहाँ पे। जब मेरा कहना है आप जब तक आपका कैंपस कंप्लीट हुआ ही नहीं तो आप क्यों शिफ्ट किए हैं? यही पढ़ाते हैं आप लोग? यही पढ़ाते हैं, क्या जल्दी था आपको? और कोई बातें मांगे बताना चाहेंगे? यही है कि हम लोग को नया चाहिए और कुछ नहीं। न्याय चाहिए। इसके जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए या और भी कुछ, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और आगे बढ़े मामला? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही करप्ट है। आप बताइए ना, वहाँ पे लड़की का डेथ हो चुका था, वहाँ पेट्रोल भी वो लोग दिलवाया है, और प्रेशर वहाँ नहीं थे, पेट्रोल लेके वहाँ AC चलवा के वो लोग एम्स शिफ्ट किया है उसको। अच्छा, ऐसा स्ट्रेचर नहीं है वहाँ पे, मेडिकल का कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आप कैसे शिफ्ट कर दिए कैंपस वहाँ पे? मान लीजिए उस लड़की के साथ हुआ है, अभी कुछ भी अननोन घंटा कुछ हो जाता है, मान लीजिए किसी और के साथ होता है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं मेडिकल फैसिलिटी, अब क्या कहाँ शिफ्ट करिएगा? चलिए, और भी लोग हैं, हम अभी कुछ लोगों से बातें जानने समझने का प्रयास किए हैं, उन लोगों से भी हम बातें करेंगे अगले भाग में, अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मैं NIT में आया हूँ, एक छात्रा की मौत हुई है, या वो सुसाइड नोट उनके बारे में आई है, मगर छात्र कुछ और भी बता रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे तो और भी बातें हम जानेंगे, समझेंगे तो बताएंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।